किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज दिन है मंगलवार और आप जानते ही हैं कि मंगलवार के दिन हम कार्यक्रम लेकर के आते हैं फोन इन कार्यक्रम में आज का हमारा विषय है फल वाले बागों का सही प्रबंधन। इस विषय पे स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल, बागवानी विशेषज्ञ, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान केंद्र अम्बाड़ा। तो जो भी भाई डॉक्टर साहब से फल वृक्षों के बारे में, उनकी देखभाल के बारे में कोई भी सवाल करना चाहें, किसी भी तरीके का बागों से संबंधित, तो वो सीधे हमारे स्टूडियो में फ़ोन करें। हमारे स्टूडियो का फ़ोन नंबर है 221 322 और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744। तो जो भाई फ़ोन मोबाइल से करें या कुरुक्षेत्र ज़िले से बाहर से करें, उनको चाहिए कि ये 221 322 फ़ोन नंबर से पहले कुरुक्षेत्र जिले का STD कोड 01744 जरूर लगा लें। तो डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे विनोद भाई। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम में आज का जो बातचीत का विषय है वो है फल वाले बागों का सही प्रबंधन। और इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर देवेंद्र चहल जी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले किसान भाइयों का धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जो फल वाले बाग किसान भाई लगा रहे हैं तो उसमें एक जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाए कि जो किसान भाई हैं वो पूरा उत्पादन नहीं ले पाते। वो खाद भी दे रहे हैं और रख रखाव भी कर रहे हैं, कटाई छटाई भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उत्पादन पूरा नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या डॉक्टर साहब? विनोद भाई, किसान भाई बाग बड़े चाव से लगाता है, 3-4 साल उसकी खूब मेहनत भी करता है जी, लेकिन जब उस पर उत्पादन आना शुरू होता है तो उत्पादन धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है या कई बार 1 साल छोड़ के 1 साल फल आता है जी। डॉक्टर साहब, तो उसका मुख्य कारण क्या है कि जो पोषक तत्वों का प्रबंधन है जी, वो किसान ठीक ढंग से कर नहीं पाता है, क्योंकि वो जब 5 या 7 साल का बाग हो जाता है तो किसी ठेकेदार को ठेके पे दे देता है जी, और वो इस तरफ ध्यान नहीं देता कि कौन सा खाद किस टाइम पे डालना चाहिए और कौन सा किस टाइम डालना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, तो जिसके कारण जो है खाद सही समय पे और सही जगह पर न पड़ने के कारण उसका उत्पादन धीरे धीरे घटता चला जाता है। दूसरा, समय पे कटाई छटाई भी नहीं हो पाती। कुछ बागों में जो कटाई छटाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है जी डॉक्टर साहब, खासकर उन बागों में जिनमें नई फूट के ऊपर फल आता है जी। डॉक्टर साहब, ये जो है जो ठेकेदार को दे दिया अपना बाग और फिर ठेकेदार उसका सही तरह से ध्यान नहीं दे रहा है, यानी कि वो ना तो खाद समय पे डाल रहा है और खाद की मात्रा भी सही नहीं है। तो इसमें जो खाद है वो किस तरह डालना है और कब डालना है डॉक्टर साहब खाद? ऐसा है, जो फल वाले पौधे हैं दो। डॉक्टर साहब, एक फ़ोन आया। फ़ोन। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी। हेलो, गाँव से अमगढ़ जिला करनाल से बोल रहे हैं जी। मैं कौन बोल रहे भाई साहब? नाम मेरा मुस्तकीन है जी। मुस्तकीन, हाँ जी मुस्तकीन जी, क्या प्रश्न है आपका? डॉक्टर साहब से बात करनी थी। हाँ हाँ, बात करो, वो पूछो क्या प्रश्न है। सर जी, मेरा बेटा अमरूद का पेड़ लग रहा है। अमरूद का पेड़? हाँ जी। अच्छा जी। तो उसमें अमरूद तो आते हैं, मोटे भी हो जाते हैं, बिल्कुल साफ है। जिस टाइम पक जाता है ना उस टाइम कीड़े हो जाते हैं। बाहर से तो ऐसा लगा जाना साफ है, अंदर से कीड़े लगते हैं जी। जी डॉक्टर साहब, तो ये समस्या जो है मुख्य रूप से जो है फल वाली मक्खी के कारण आती है। ये बरसात के मौसम में आती है। तो इसमें क्या होता है, फल वाली मक्खी जो है इसमें जब ये छोटे साइज का होता है तो इसमें अंडा दे देती है और उससे जो उसके कीड़े निकलते हैं जो आपके चावल के दाने जैसे हैं, जो पकने के बाद चावल हो जाता है, वो उसको अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। तो इससे बचने के 2 उपाय आपके पास है। एक तो आप बरसात की जो फसल है वो कोशिश करें उसको ना लें। दूसरा क्या है कि इसके लिए फेरोमोन ट्रैप आते हैं
जो बाजार में मिलते हैं, आप उनको उसमें लगा सकते हैं बाग में, जिसके कारण इसमें जितना भी मक्खी होंगी सारी उसमें इकट्ठी हो जाती है और वो मर जाती हैं। तीसरा क्या है कि जो कीड़े मार दवाई, जो लाल निशान जिन कीड़े मार दवाइयों पे होता है, उनमें गुड़ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। तो गुड़ मिला के, क्योंकि गुड़ मिला के करोगे तो उससे जो मक्खी आएगी वो उसको खाएगी, चिपकेगी, मर जाएगी। लेकिन सबसे आसान तरीका इसका यही है, आप बरसात की फसल को कम कर दो और जो आपकी सर्दी वाली फसल है उसको बढ़ा दो। तो कम करने के 2 तरीके आपके पास हैं। एक तो आप उसका अप्रैल के बाद पानी बंद कर दो बाग का, ठीक है। दूसरा, उसके पत्ते आप जितने तोड़ सकते पत्ते तोड़ दो, और बाग की चारों साइड से जो है उसकी कटिंग कर दो, जो उस पर फूल आया हुआ है उसको काट दो आप। इसके कारण क्या होगा, बरसात का फल कम हो जाएगा। और उसके बाद उसमें खाद जो देनी है आपने, उसमें जुलाई अगस्त में देनी है जी। ठीक है। जुलाई अगस्त में खाद दोगे तो उसके कारण जो सर्दी का फल जो है जल्दी आएगा और ज़्यादा आएगा, और उसमें कीड़ा भी नहीं होगा। उम्मीद है भाई आपका जो है जो समस्या का हाँ समाधान हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फ़ोन करने के लिए। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि खाद कैसे डालें और कब डालें। खाद डालते टाइम किसान भाई को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, खाद आपने कितनी डालनी है जी, कब डालनी है और कहाँ डालनी है जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले कितनी डालनी है, ये फल की उम्र के ऊपर, जो पौधा लगाया आपने उसके ऊपर उम्र के ऊपर निर्भर करता है। उम्र के हिसाब से खाद की मात्रा बढ़ती चली जाती जी। तो इनमें जो सिफारिश की हुई मात्रा है वो आप हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार की भी ले सकते हो, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना की भी ले सकते हो जी डॉक्टर साहब। तो उसके लिए आपको उसी मात्रा के हिसाब से आपने इसमें खाद डालना है जी। दूसरा, खाद जो है आपने कब डालना है। हाँ जी डॉक्टर साहब। तो मुख्य तौर पे हम जो फलिया पौधे इनको 2 हिस्सों में बांटते हैं जी। एक पतझड़ी फलिया पौधे हैं, दूसरे सदाबहार है जी। तो पतझड़ी पौधे जो हैं उनमें ज़्यादातर जो है दिसंबर जनवरी में हम कटाई छटाई करते हैं जी। तो कटाई छटाई के बाद जो है देसी खाद, यूरिया, डीएपी और पोटास, ये सारे खाद जो है इनमें डाल देने चाहिए। यानी कटाई छटाई करके फिर उसके बाद, हाँ उसके बाद खाद डाल के पानी दे दें उसमें। जनवरी और फरवरी, हाँ दिसंबर जनवरी से, हाँ दिसंबर जनवरी में कटाई छटाई शुरू कर देते हैं जी डॉक्टर साहब। उसके बाद यूरिया की जो दूसरी मात्रा है जी, वो या तो फूल आने से पहले और या फल बढ़ने के बाद जी दी जाती है। अलग अलग जो फल है उसमें अलग अलग सिफारिश की हुई है जी डॉक्टर साहब। ठीक है। और दूसरा इसमें ध्यान देना है, क्योंकि देसी खाद और डीएपी आप डाल रहे हैं तो कोशिश करनी है जमीन में वो 4 से 6 इंच नीचे जाए। अच्छा, डीएपी जो है वो 4 से 6 इंच नीचे तक जाना चाहिए। तो यही गलती करते हैं किसान भाई की जो है, क्योंकि वो डीएपी को भी ऊपर ही डाल देते हैं, वो जड़ों तक पहुंच नहीं पाता जी डॉक्टर साहब। और तीसरा, कहाँ डालना चाहिए जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर बागों में जो पेड़ का आकार होता है उस हिसाब से कोई भी ठोड़ा ही नहीं बनाता है उसके नीचे। ज़्यादातर ठोड़े 1 मीटर तक के बने होते हैं। हाँ। और 1 मीटर तक ज़्यादातर पेड़ों में जो 15 साल से ऊपर हो गए हैं उनमें मुसला जड़ें होती हैं जी डॉक्टर साहब। तो मुसला जड़ें जो है खाद को नहीं ले सकती जी। खाद को तो वही लेंगे जो बारीक जड़ें। हाँ डॉक्टर साहब। तो बारीक जड़ें उसके बाद शुरू होती है, इसलिए ठोड़े का साइज जो है वहाँ तक होना चाहिए जहाँ तक बाग का छत्रक फैला हुआ है, यानी जो पेड़ है उसकी जो ऊपर की बढ़वार है वहाँ तक जो है उसकी नीचे बारीक जड़ें भी हैं। तो इसलिए तने से 1 फुट दूर छोड़ के और आगे जहाँ तक छत्रक फैला हुआ वहाँ तक उस एरिया में खाद डालना चाहिए जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जो आपने बात करी इसमें बीच में कि कटाई छटाई जो है वो भी करनी जरूरी है, तो कटाई छटाई कब करें और कौन से जो बाग है उसमें कटाई छटाई जरूरी है और किस में नहीं है। खासकर इस एरिया में जो है 3 जो फल वाले पेड़ ऐसे हैं जिनकी कटाई छटाई बहुत जरूरी है जी डॉक्टर साहब। नंबर 1 पे आता है अमरूद जी। अमरूद में कटाई छटाई बहुत जरूरी है जी डॉक्टर साहब। दूसरा अड़ू है, इसमें कटाई छटाई बहुत जरूरी है जी डॉक्टर और बेर जी। इनमें जो है हर साल कटाई छटाई होनी चाहिए और उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से सिफारिश की हुई है जी डॉक्टर साहब। क्योंकि इनमें ज़्यादातर जो फल आता है वो नई फूट के ऊपर आता है जी। तो जिनमें नई फूट के ऊपर फल आता है उनकी कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है जी डॉक्टर साहब। और बाकी जो बाग हैं उनमें कटाई छटाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी सूखी हुई टहनियाँ हैं जी या कोई ज़्यादा बढ़वार ले रही है टहनी, आप उनकी कटाई छटाई भी हर साल करनी चाहिए जी। और डॉक्टर साहब जिस तरह आपने कहा कि इस क्षेत्र में जो है खासकर जो बेर है या जो है आड़ू है और तीसरा आपने कहा अमरूद, तो इसके अलावा मान लो जिस जो अपना ये क्षेत्र मान लो अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र करनाल, ये यमुनानगर, इस क्षेत्र की बात हो रही है। हाँ तो इसमें मेन जो फलिया पौधे 3 है, आम है, लीची है, चीकू है। डॉक्टर साहब एक फोन आया किसान भाई का। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका जी? रामपाल सिंह है जी। रामपाल सिंह, कहाँ से बोल रहे हो जी? सहारनपुर से जी। सहारनपुर से, हाँ जी। गाँव खंडवा। क्या प्रश्न है आपका?
समस्या पर्सन ये है जी, 2 कटहल के पेड़ है, अच्छा जी, ठीक है, उन पे थोड़े कटहल कम आवा है। ठीक है जी, तो ऐसा है, कटहल के पेड़ में भी खाद की बहुत जरूरत है। डीएपी लोग खाद नहीं डालते कटहल में, जिसमें भी फल देना है उसमें आपको डीएपी डालना पड़ेगा। जी, अच्छा, ठीक है। दूसरा, कटहल नाम इसका इसलिए पड़ा, इसमें कट लगाने पड़ते हैं, आपको पता है, कट तो लगाते होगे आप, तने पे टहनियों पे कट मारने पड़ते हैं, जी डॉक्टर साहब, इसलिए इसको कटहल बोलते हैं। जी, ठीक है, तो डीएपी टाइम पे डालो, जब इसमें फूल आता है उससे 2 महीने पहले डीएपी जरूर डाल दो इसमें। जी डॉक्टर साहब, किस टाइम जी? जिस टाइम इसका फूल आता है, कटहल में फूल आता है ना, फूल आने के बाद फल बनेगा, जी जी, तो उससे देख लो उसमें फूल कब आता है, उससे 2 महीने पहले या 1 महीना पहले डीएपी जरूर डाल दो उसमें। कितनी डाई डालना है जी? ये उस पौधे की उम्र पे डिपेंड करता है, उम्र कितनी है उसकी पौधे की, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 25 साल का है जी, है 25 साल, 25 साल का, 1 से 1.5 किलो डीएपी पड़ेगा उसमें। जी जी, और पड़ेगा ऐसा नजदीक नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बड़ा पेड़ हो गया है, आप तने से 1 फुट छोड़ के और आगे तक जहां तक फैला हुआ है, जी जी जी, छतरी जो फैली हुई है वहां तक का सारा एरिया लेना है, और उसमें सारे में 4 से 6 इंच नीचे डालना है। अच्छा जी, अच्छा, हाँ, तब फल पूरा आएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद रामपाल जी फ़ोन करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये इनका भी वही प्रश्न आ गया जो हम जिस पे बात अब जिक्र कर रहे थे, और आपने कटाई छटाई के बारे में बताया। एक और जो समस्या है कि पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो हमने किस तरह करना है बागों में। बागों में ज़्यादातर किसान जो है या तो एक ही फल का बाग लगाए होते हैं, या कई किसानों के यहाँ देखा है कि एक ही एकड़ के अंदर जो 4 या 5 तरह के फल लगा लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो उसमें जो है पोषक तत्वों का ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं हो पाता जी, क्योंकि उसको यही नहीं पता होता कि भाई 4 पेड़ आम के लगे हुए, 4 अमरूद के लगे हैं, जी, 4 चीकू के लगे हुए हैं। जी डॉक्टर साहब, तो इनमें सब में अलग अलग टाइम पे मान ले खाद पड़ता है, तो अलग अलग टाइम पे नहीं डाल पाता, हाँ वो इकट्ठे में, वो इकट्ठा एक हाँ, बार में ही डाल देता डाल है। दे। उसके कारण कई बार फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है, जी जी, क्योंकि उसमें जब फल आना चाहिए था उसकी बजाय उसकी फूट स्टार्ट हो जाती है। जी, हाँ, तो नई फूट आएगी तो फुटाव बढ़ता चला जाएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आम के अंदर है, जी, आम के अंदर हम ये कहते हुए फरवरी से पहले आपने यूरिया नहीं दिखाना, हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन अगर गलती से दिसंबर जनवरी में यूरिया डाल देगा जी, तो फरवरी में फुटाव शुरू हो जाएगा उसमें फलाने की बजाय। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल, इसलिए आम में यही कहते हैं कि आप देसी खाद और डीएपी जी, ये फरवरी में डाल दो, उसके बाद फूल आने के बाद जो है यूरिया डालो, जी डॉक्टर और जब फल बन जाता है ये आधी मात्रा उस टाइम डालो। साहब, जी, तो इसलिए यूरिया का जो इम्पोर्टेंट रोल यही है। अगर यूरिया आपने कोशिश ये करनी है, अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हुआ है जी तो डॉक्टर साहब, यूरिया की मात्रा कम कर दो, और डालो तो फल आने के बाद डालो, पहले नहीं। फल आने के बाद। जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब जो है बीमारी जो है, समस्याएं हों, बीमारी भी हों फल उसमें बागों में, फलों के बागों में, तो बीमारियों का जो है अलग अलग जो फल है उसमें अलग अलग बीमारी है, तो उनके भी बारे में थोड़ा सा बताओ। नहीं, बीमारियों का ऐसा है, बीमारी तो आपको ज़्यादातर कोशिश ये करनी चाहिए, अगर कोई बाग में कोई बीमारी आ जाती है जी, तो नज़दीक का कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है या रिसर्च स्टेशन है, जी, वहाँ जो इसका एक्सपर्ट बैठा है उसको आप बीमारी दिखाओ और उसके बाद स्प्रे करो। जी डॉक्टर साहब, लेकिन रूटीन में अगर करना है तो आप एक शेड्यूल बना लो उसमें, भाई मैंने इस महीने में ये स्प्रे करना है, इस महीने में ये करना है, जी, क्योंकि वो बीमारी के और कीड़े के हिसाब से एक उसका शेड्यूल बन जाएगा। ठीक डॉक्टर साहब, तो 3 या 4 स्प्रे करने से उसका काम चल जाएगा। जी डॉक्टर साहब, इसमें एक और प्रश्न है कि जिस तरह मान लो जो इस एरिया में, इस क्षेत्र में जो फल नहीं होते, जिस तरह सेब है, तो क्या जो है सेब की भी पैदावार हम इस क्षेत्र में ले सकते हैं? नहीं, हो सकती है, सेब के लिए भी अभी ट्रायल चली हुई है जी, राइस रिसर्च सेंटर है चांदसोली में, वहाँ भी सेब की प्लांटेशन की है। जी डॉक्टर साहब, क्योंकि पहले क्या था, सेब में जो है जो लो चिलिंग वैरायटीज नहीं थी, जिनको कम मात्रा में जो 60 डिग्री से कम टेम्परेचर चाहिए, तो ये पहले समस्या आड़ू में भी थी, आलू बुखारे में भी थी। जी, लेकिन धीरे धीरे जो है ऐसी वैरायटी जो है डेवलप हुई, और पीएयू ने काफ़ी अच्छा काम किया इसके ऊपर, कई वैरायटी निकाली। इसके बाद अब सेब की भी 2-3 वैरायटी आ चुकी हैं जिनको हमें इस एरिया में लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तो अभी अंडर ट्रायल हैं, कुछ दिनों बाद इनका रिजल्ट आएगा, जी, मतलब क्वालिटी क्या आएगी, उत्पादन क्या आएगा, अभी ये देखना बाकी है। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा जो पानी है उसका भी क्या जो है फल के बागों में कितना पानी देना है, क्या कुछ कब देना है, कितनी मात्रा देनी है, इसका भी कुछ नहीं, पानी जो पानी की मात्रा है ये मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती है, ज़मीन कैसी है, कहाँ की है, कहीं ये 2 पानी में काम चल जाता है, कहीं 3 पानी में। जी, जी डॉक्टर साहब, लेकिन असली जो बाग में ध्यान देना ये है, अगर भाई जहाँ फ्लड आती है, जहाँ पानी खड़ा होता है, जी, वहाँ बाग नहीं लगाना चाहिए। अगर बाग लगा भी दे तो पानी उतरने का उचित प्रबंध होना चाहिए। अगर पानी खड़ा होगा तो फिर बाग कामयाब नहीं होगा। जी, जी डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब अब जो बात कर रहे हैं
जो आम के बाग लगा रहे हैं, सिर्फ आम के बाग हैं, तो आम के बागों का रख रखाव किस तरह किसान भाई जो है भाई करें? क्योंकि अमरूद जैसे आम में है जी डॉक्टर साहब, इसी तरह अमरूद में भी है। आम में सबसे पहले जो बाग लगाए हैं किसान भाई ने जी उसमें ये देखना उसने वैरायटी कौन सी लगाई हुई है। जी डॉक्टर साहब, आम के अंदर जो है 2 ग्रुप में वैरायटी बटी हुई है, एक वो जो हर साल फल देती है, एक कुछ ऐसी जो 1 साल छोड़ के 1 साल फल देती है। 1 साल। लेकिन अब जो जितनी नई वैरायटी है वो हर साल फल देती है। जी जो पुरानी वैरायटी थी, लंगड़ा था, चौसा था, वो 1 साल छोड़ के 1 साल फल देती थी। जी डॉक्टर साहब, लेकिन उनमें भी अगर सही ढंग से प्रबंधन किया गया तो उन्होंने भी हर साल फल देना शुरू कर दिया। जी जी क्योंकि उसमें पहले क्या होता था, खाद टाइम पे देते नहीं थे किसान भाई, पानी की कमी थी, जी मारू खेती होती थी। लेकिन अब पानी भी उनके पास है, खाद भी उनके पास है। लेकिन अब क्या है कि अगर आपका पेड़ की जब तक आप उसको ठीक ढंग से सदाई नहीं करोगे, जी डॉक्टर जब तक वो उत्पादन पूरा नहीं देगा। जी जी तो इसलिए पेड़ लगाने के बाद तुरंत बाद पहले साल से ही जी पेड़ की सदाई शुरू कर देनी चाहिए। जी डॉक्टर कोई भी पेड़ हो, जब तक उसकी ठीक ढंग की आप छत्रक नहीं बनाएंगे, सेब जी। नहीं लेंगे, तब तक उससे उत्पादन पूरा नहीं ले सकते आप। जी डॉक्टर साहब, यानी कि डॉक्टर साहब जो है खाद सही मात्रा में और सही टाइम पर डालना ये सबसे ज़रूरी है, तो उसमें जो है फल जो है हर साल भी मिलेगा और किसान भाई को पैदावार भी अच्छी मिलेगी। और इसके अलावा डॉक्टर साहब अमरूद के बारे में आप बता रहे थे। हाँ, अमरूद एक ऐसी फसल है जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। जी क्योंकि हरियाणा में जो है किन्नू के बाद जो अमरूद का नंबर आता था, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ऐसा लगता है कि अमरूद का एरिया किन्नू से भी आगे चला गया। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है किसान भाई का। हेलो, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। कौन भाई साहब बोल रहे हैं? मैं गुरनाम सिंह संत बोल रहा जी। गुरनाम सिंह जी क्या प्रश्न है गुरनाम जी? सर, ऐसे है, मैंने नींबू के पेड़ लगा रखे हजारे के आसपास है जी, और पाकिस्तानी कागजी नींबू है। अच्छा जी वैसे तो मैं मतलब 4 साल के 5 साल लगे उनको, जी और पेड़ पाड़ तो खैर मेरे ठीक चले, क्योंकि मैं पहले डॉक्टर से बात करता रहा। जी जी तो कुछ पेड़ सूखे थे, उनमें मतलब जो है ना बीच में जो 2-3 साग होते हैं, जी, तो वहाँ कोई पता नहीं कीड़ा लगता क्या लगता है, कुछ पेड़ सूखे हैं वो। अच्छा जी डॉक्टर साहब ये अच्छा गुरनाम जी, कौन ऐसा सा इलाज? अच्छा। और एक सबसे बड़ी समस्या हमें जिम्मेदारी को पता क्या है सर? जी जी हम प्रोड्यूस तो कर लेते हैं, पैदा तो कर लेते हैं अपनी फसल को, बिल्कुल। हमें बागवानी की फसलों में या इनको बेचने में दिक्कत आती है, जी बिल्कुल। जो मेन समस्या है। चलो ये तो समस्या का धीरे धीरे, सर इसका तो धीरे धीरे समस्या का समाधान निकल जाएगा अभी, क्योंकि नई नई मंडियां बढ़ने लग रही हैं अभी। नहीं सर, पता क्या है, मैंने 5 साल हो गए जैसे, जी ठीक है, हाँ जी अब ऐसी स्थिति आ रही। अब मेरा पेड़ वैसे तो पिछले साल में 27 किलो की एवरेज, इस बार मेरे ख्याल में 40-45 किलो एवरेज पर पेड़ आएगा। जी तो मतलब बात है सेल करने की जी, सेल करने के लिए कहाँ जाया जाए? नहीं, बाग का तो यही है ना कि जितना आप, जैसे अमरूद की मार्केटिंग में अब कोई दिक्कत नहीं रही है, जितना अमरूद हरियाणा का सारा अमरूद सड़क के ऊपर बिकता है अब, जी मंडी में कभी नहीं जाता। जी जी सड़क पे तो नहीं बिकता। अब आपने 3 किलो लगा दिए, 3 किलो आप सड़क पे नहीं बेच सकते। बिल्कुल, वो आप नहीं बेच सकते, लेकिन जिस ठेकेदार ने ठेका लिया है वो तो बेच सकता है ना। ठेकेदार अभी थे, आप थोड़ी देर पहले ठेकेदार की बात कर रहे थे। जी। ठेकेदार फिर वो ना खाद पानी देते ना कुछ करते, नहीं, हमारे पेड़ खराब हाँ, होते हैं। वही मैं कहता हूँ, खाद पानी कभी भी ठेकेदार के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, सर बात खाद जब आप डिसाइड करोगे, हमने भी कुछ बागों में करवा के देखा है, आप हमेशा जिस दिन ठेका देते साफ ये कह देंगे भाई इसमें इतना खाद पड़ेगा, मैं खाद दूंगा जी डॉक्टर साहब, खुद, हाँ। और इस डेट पे आपने देना, लेबर आपकी होगी, खाद मेरा होगा। डॉक्टर साहब सारी बातें मैं आपसे एग्री हूँ। आप नींबू की जिसकी बात करें, आज मैंने मार्केट में रेट पूछा, 40 रुपए पाव सेल हो रहा है हाँ जी डॉक्टर साहब, नींबू। आज 40 रुपए पाव था मार्केट के अंदर। सर आप, मैं बताऊँ, मेरा कुरुक्षेत्र मंडी में मैंने जोर लगा लिया, बताओ, रेडी वाला 40 रुपए पाव बेच रहा है आज, आज का रेट है, मैंने खुद पता किया। वो सर रेडी वाले। चलो नहीं, दूसरा एक और भी है गुरनाम जी, आप वहाँ दिख गए। नहीं, दूसरा आपने जो ये वैरायटी पाकिस्तानी नींबू जो सेलेक्ट किया है, इसकी कभी सिफारिश नहीं हुई आप इस एरिया में लगाने की? हाँ, किसी कारणवश से जो है किसान भाई से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन उन्होंने जो समस्या पूछी थी कि भाई जो है नींबू के बाग में जो नींबू लगा रखे कुछ पेड़ सूख गए हैं, डॉक्टर साहब इसका उनका समाधान? इसमें क्या है, 2 समस्याएं आती है। जो ये पाकिस्तानी नींबू या कोई भी प्राइवेट नर्सरी से खरीदे हुए, कई बार इनका जो नीचे का रूट स्टॉक होता है जी डॉक्टर साहब, वो सही नहीं होता है, जी, तो वो किसी पे भी कलम चढ़ा देते हैं। इनकी प्रमाणित बीज ही लिए? हाँ, नहीं, रूट स्टॉक जो होता है वो रिकमेंडेड होता है कि भाई इस एरिया के लिए कौन सा रूट स्टॉक जो है कामयाब है। जी डॉक्टर साहब, तो वो हो सकता है इस एरिया में रूट स्टॉक कामयाब ना हो, जी तो वो 4-5 साल बाद जो है वो मरना शुरू हो जाता है। जी जी तो मेन कारण इसका रूट स्टॉक के कारण होता है कि सही रूट स्टॉक नहीं होगा तो ये हर एक पेड़ में दिक्कत आती है। जी डॉक्टर अमरूद में भी आती है, इसमें भी आती, नींबू में भी नींबू आती में है, आती है। ठीक है।
12 नींबू जो हमारा है वो गुट्टी से लगता है, वो यहाँ कामयाब है। जी डॉक्टर तो ये ज़्यादातर जो है बडिंग, ज़्यादातर में बडिंग की होती है जी, जो बाहर से पेड़ मंगाए होते हैं नर्सरी। जी डॉक्टर हाँ, तो इसके कारण रूट स्टॉक की एक कमी हो सकती है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा जीरी की बेल्ट है, इस एरिया में थोड़ी सीलन ज़्यादा रहती है ज़मीन में। जी डॉक्टर साहब। हाँ तो कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है तो सीलन के कारण भी मोर्टेलिटी आ जाती है, जी जी, नमी के कारण। हाँ। और डॉक्टर साहब आप वो अमरूद के बारे में बात कर रहे थे कि अमरूद की जो है पैदावार किस तरह किसान भाई हाँ, बढ़ाए। अमरूद में जो समस्या आ रही है बार बार हर बार किसान यही कहता है कि बरसात का अमरूद जो है वो मेरा ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, उसका मेरे को सही रेट नहीं मिलता, क्योंकि जब बरसात का अमरूद आता है मार्केट में तो उस टाइम और भी फल बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब जो बरसात का अमरूद आता है उसमें कीड़े वाली समस्या भी ज़्यादा आती है। हाँ, कीड़े की समस्या इसलिए है क्योंकि ये फ्रूट फ्लाई है, मक्खी है जी, तो मक्खी का मौसम होता है, उस सीज़न में मक्खी सबसे ज़्यादा अटैक करती है इसके ऊपर। तो उसी से बचाव के लिए जो है अब जो सिफारिश की हुई है वो अगर किसान भाई फॉलो करे, अगर उस किसान भाई उनको थोड़ा बहुत अपनाए तो हो सकता है उसका इस समस्या का समाधान हो जाए जी। तो क्योंकि उसके पास दो फायदे हैं, ये अकेले अमरूद की फसल है, दो बार फल देती है जी, तो बरसात का फल कम करके सर्दी के फल पे ज़्यादा जोर दे। डॉक्टर साहब जो है हम फल ले रहे हैं तो उसमें मौसम का बड़ा योगदान है, तो एक बार जो है तो मौसम की आज का क्या हाल है उसके बारे में भी जानकारी ले लें। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 18.7 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें, सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 95 और 85% रही। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर प्रति घंटा रही और बारिश की मात्रा 13 mm रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों 13 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, हवा की गति सामान्य रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं तथा फसलों की बुआई कर सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब इसके अलावा जिन किसान भाइयों ने लीची के बाग लगा रखे हैं तो थोड़ा सा उसके बारे में भी उनको बताओ कि किस तरह थोड़ा उत्पादन अपना बढ़ाएं लीची का। ऐसा है, लीची के बाग में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि अगर आपके पास पानी अच्छा है जी डॉक्टर और साहब, ट्यूबवेल आपके पास है तो खासकर जब अप्रैल का महीना आता है, अप्रैल मई जून, जी डॉक्टर साहब, तो इन 3 महीनों में लीची के बाग में पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार पानी देना पड़ेगा। अगर जब बार बार पानी नहीं देंगे तो लीची फटनी शुरू हो जाएगी ऊपर से जी डॉक्टर साहब, और साइज नहीं बनेगा उसका। जी, तो लीची का जो बाग है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है पानी है। पानी, तो इरिगेशन जो है, जो आपके पास अगर पानी का सिंचाई का साधन सही है तो आप कोशिश कीजिए मार्च से लेके और मई जून तक जी डॉक्टर साहब, इसमें जो है हर हफ्ते पानी दे दीजिए। गर्मी का मौसम है हाँ, तो गर्मी का पानी- मौसम है, इसको पानी- हाँ जिसको सीलन चाहिए जी, उसके बाद इसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। जी डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब इसके अलावा जो है किसान भाई से चलते चलते आप क्या और सुझाव देना चाहेंगे जिन्होंने फलों के बाग लगा रखे हैं। नहीं, मेरा सुझाव किसान भाइयों से यही है कि कोई भी बाग आप लगाते हैं तो बाग को मिक्स करके ना लगाएं। जी डॉक्टर साहब, कोशिश ये करें कि एक बाग को एक छोटी यूनिट माने, चाहे आप 2 कनाल की 3 कनाल की, जी, उसको मिक्स ना करें। हाँ जिस तरह आपको बता रहे थे कि 4 पेड़ क्योंकि अगर मिक्स करना है तो आपने इस ढंग से करना है कि जिस हिसाब से सिफारिश किया हुआ है भाई, एक लाइन अगर है तो एक लाइन एक ही उसकी होनी चाहिए, उसकी हो ताकि खाद सही समय पर उसको दिया जाए, पानी भी पूरा जितना दिया जा सके, खाद भी पूरा दिया जा सके और उसकी देखभाल भी ठीक ढंग से उसकी। जी डॉक्टर साहब, और इसके अलावा और क्या आप सुझाव दोगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों को ये है कि भी कम से कम जो है कोई भी बाग आप लगाते हैं तो एक तो उसमें प्रॉपर स्पेसिंग जो है, फासला जो है वो आप पूरा ठीक ढंग से रखें ताकि उसमें पेड़ से पेड़ की दूरी जो है और वो खासकर पूर्वा पिछवा जो डायरेक्शन है, पूर्वा पिछवा की दिशा में जो है उसको पूरा मेंटेन करें। अगर थोड़ा बहुत कम करना है तो पहाड़ दक्षिण की दिशा में आप 5-7 फुट कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ट्रैक्टर ताकि ट्रैक्टर आसानी से चल जाए उसमें, रोटावेटर आप चला सके आराम से उसमें, और उसके बाद इंटर कल्चर ऑपरेशन भी ठीक हो जाए, आप इंटर क्रॉपिंग भी कर सके, कोई भी अंदर फसल लगा सकते हैं। दूसरी फसल भी साथ हाँ, कभी भी बाग को कम से कम 10 साल तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ना कोई फसल उसमें लेते रहना चाहिए। यानी कि बाग के साथ साथ हाँ दूसरी कोई ना कोई फसल लेते रहना चाहिए। जब आपको लगता है कि बाग इतना ज़्यादा फैल गया अब इसमें कोई फसल नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद भी हमारे पास 2 फसलें ऐसी हैं, एक आपके पास हल्दी है, एक अदरक है और एक आपके पास अरबी है जी, ये फिर भी छाँव में हो जाती है जी डॉक्टर साहब। तो इतनी थोड़ी बहुत तो आप छाँव में फिर भी लगा सकते हैं, तो इससे हाँ एक्स्ट्रा इनकम आप ले सकते हैं, उत्पादन ले सकते हैं थोड़ा बहुत जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस एक किसान भाई का फ़ोन आया था लेकिन वो जो है वो फ़ोन कट गया है,
तो आगे बात करें इसमें कि जो है आप बात कर रहे थे कि भी इस क्षेत्र में जो है सेब के बाग भी जो है लगाने की कोशिश करी जा रही है और इसमें किसान भाई जो है प्रयास भी कर रहे हैं। इसके अलावा और जो है आपने बताया कि हल्दी और अदरक के जो है पेड़े भी ले सकते हैं किसान भाई, तो और इसके अलावा क्या आप और जानकारी दोगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों से मेरा अनुरोध यही है कि जब भी आप बाग लगाते हैं, कोई भी नया बाग लगाते हैं, उसमें जो पौधों का चयन करते हैं बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं है कोई भी बेचने आ गया आपने उसके पेड़े खरीद लिए और आपने लगा दी। जब तक उसकी हमारी सहारा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा उसकी सिफारिश नहीं की गई हो तब तक आपने कोशिश ये करनी है कि उसको ज़्यादा लार्ज स्केल पर ना लगाए। एक एक दो दो प्लांट आप लगा लीजिए देखने के लिए परफॉर्मेंस उसकी, भाई आपको खुशी रहेगी मेरे घर में सेब भी लगा हुआ है, मेरे घर में बादाम भी लगा हुआ है, ये वैरायटी। लेकिन जब तक वैरायटी कोई भी वैरायटी उस एरिया में जो है उस एरिया के लिए सिफारिश ना की गई हो तब तक उस वैरायटी को आप कॉमर्शियल ना लगाइए, यानी कि व्यापारिक स्तर पर ना। हाँ, व्यापारिक स्तर पर ना लगाइए। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने किचन गार्डन में लगा लीजिए, आपको थोड़ा सा ये लगेगा मेरे पास नई वैरायटी लगी हुई है। डॉक्टर साहब आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी फल वाले बागों का सही प्रबंधन पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।